हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन क्लास कंडक्टेड बाय अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एट्थ क्लास की बुक में से पोइम करने जा रहे हैं। फर्स्ट पोइम है, पोइम का नाम है ट्रू ग्रोथ, जो कि पेज नंबर 9 पर हमें दी गई है। स्टूडेंट्स, ट्रू ग्रोथ, ट्रू का मतलब सच्चा या सही और ग्रोथ का मतलब है विकास, वास्तविक विकास या सच्ची ग्रोथ, सच्चा विकास क्या है। और बेन जॉनसन ने यह पोइम लिखी हुई है। बेन जॉनसन ने ऐसी बहुत सारी पोइम्स लिखी हैं जो फ्लावर्स के ऊपर है, और उसी में से एक पोइम ये दी हुई है हमें। ये पोइम लिली फ्लावर के ऊपर है। लिली के फूल को हिंदी में कहा जाता है कुमोदनी का फूल। जैसे हम रोज़ को गुलाब कहते हैं, सनफ्लावर को सूरजमुखी का फूल बोला जाता है, उसी तरह लिली को बोला जाता है कुमोदनी का फूल। और इसमें लिली फ्लावर का कंपैरिजन किया गया है ओक वृक्ष के साथ, ओक के ट्री के साथ। ओक को बलूत का वृक्ष बोला जाता है। तो इस पोइम में राइटर समझाना में ये चाहता है कि लिली की तरह छोटा जीवन ज़्यादा आनंददायक होता है, ज़्यादा खुशी भरा होता है। बलूत के वृक्ष की तरह बड़ा जीवन हमेशा दुखों का कारण बनता है। तो पोइम बिल्कुल छोटी सी है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर बी। लिली का जो फूल है वो किसी वृक्ष की तरह बड़ा नहीं होता, और इंसान को भी उस वृक्ष की तरह बहुत बड़ा साइज में नहीं होना चाहिए, ना ही इंसान हो सकता है। बल्क होता है बहुत बड़े वॉल्यूम में, बहुत बड़े अमाउंट में। और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक 300 ईयर्स टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई बैड एंड सेयर। और कोई इंसान या लिली का फूल कभी भी ओक यानी बलूत के वृक्ष की तरह 300 साल तक जिंदा नहीं रह सकता, ना ही खड़ा रह सकता है। और बाद में ये वृक्ष अपनी जिंदगी से दुखी होकर कभी ना कभी नष्ट हो जाएगा, सूख जाएगा, इसके पत्ते ख़त्म हो जाएंगे और ये बिल्कुल नीरस हो जाएगा। शेर मतलब जिसमें कोई अब जान नहीं रहेगी, बिल्कुल सूख जाएगा। अ लिली ऑफ अ डे इज़ फेयरर फार इन मई, although it fall and die that night, it was the plant and flower of light। लिली का फूल जो कि मई के महीने में खिलता है, और मई के महीने में ये बड़ा खूबसूरत लगता है। ये एक ही दिन और एक ही रात के लिए जीवित रहता है। जिस दिन ये पैदा होता है उस दिन की रात तक ही ये फूल जीवित रहता है, अगले दिन ये मुरझा जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। लिली के फूल को राइटर ने एक प्रकाश के पौधे और प्रकाश के फूल के साथ कंपैरिजन किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि लिली के फूल से सचमुच प्रकाश निकलता है, सिर्फ राइटर ने कंपैरिजन किया है कि लिली का फूल खुशियों भरा प्रकाश हमारे जीवन में दे सकता है। इन स्मॉल प्रपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, एंड इन शॉर्ट मेयर्स लाइफ में परफेक्ट बी। राइटर आगे ये कह रहा है एंड वाली 2 लाइन्स में कि अगर छोटे अनुपात में यानी अगर छोटे हिस्सों में ज़िंदगी हो तो वो हमें ज़्यादा खूबसूरत लगती है, उसमें हम ज़्यादा सुंदरता देख सकते हैं। और जो छोटे रूप में ज़िंदगी होती है वही परफेक्ट ज़िंदगी हो सकती है। कहने का मतलब है लिली के फूल की ज़िंदगी एक दिन की बस है, पर वो फिर भी लोगों को इतना सुंदर लगता है। और ओक का वृक्ष जो 300 साल तक जिंदा रहता है वो किसी को भी पसंद नहीं है। कहने का मतलब छोटी ज़िंदगी परफेक्ट है और बड़ी ज़िंदगी दुखों का बोझ है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट समझ आ गई होगी। अब हम वर्कशीट की बात करते हैं, जिस पे कुछ पोर्शन आपको अनसॉल्व्ड दिया है जो आपने खुद सॉल्व करना है, और सेंट्रल आइडिया आपको सॉल्व कर दिया है, वो आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट 1 ट्रू ग्रोथ, वर्कशीट ऑफ पेज नंबर 9। स्टूडेंट्स, इस पूरी वर्कशीट को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है पार्ट 1 जो कि अनसॉल्व्ड है, जिसे आपने खुद सॉल्व करना है, और एक है पार्ट 2 जो कि सॉल्व्ड है। पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 की, जिसमें ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। पहले नंबर 1 ट्रू फॉल्स,
टू बी परफेक्ट वन मस्ट हैव अ लॉन्ग लाइफ। ज़िंदगी में परफेक्ट बनने के लिए या पूर्ण बनने के लिए हमें लंबी ज़िंदगी जीना ज़रूरी है। ट्रू या फॉल्स आपने लिखना है। नंबर 2, एन ओक ट्री लिव्स फॉर 300 ईयर्स। जो बलूत का वृक्ष है वो 300 साल तक जिंदा रहता है। ट्रू फॉल्स इसका आपने लिखना है। उसके बाद नंबर 3, मेयर लॉन्ग लाइफ डज नॉट मेक अ मैन ग्रेट। ज़्यादा लंबी जीवन जीने से कोई इंसान महान नहीं बनता। ट्रू या फॉल्स। उसके बाद नंबर 4, रियल ब्यूटी कैनॉट बी सीन इन स्मॉल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स। जो असली सुंदरता है वो छोटी चीज़ों में तो हमें नज़र ही नहीं आ सकती। क्या ये बात सही है या गलत? ट्रू फॉल्स के तौर पे आपने लिखनी है। नंबर 5, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ डैट मैटर्स नॉट द लेंथ ऑफ लाइफ। जीवन में गुणवत्ता कितनी है, जीवन की क्वालिटी जो है वो हमारे लिए मायने रखती है, ना कि जीवन कितना लंबा है ये चीज़ मायने रखती है। आपने इसका भी सही या गलत में जवाब देना है। उसके बाद सेकंड में आ गया, आपने ए और बी यानी इन दो वर्ड्स के इंग्लिश में मतलब बताने हैं। बड़े आसान है। कुमोदनी का पुष्प, कुमोदनी दा फुल किसे कहा जाता है, इंग्लिश में आपने लिखना है। बलूत दा वृक्ष या बलूत का वृक्ष, बलूत दा रुख, ये किसे कहा जाता है, ये भी आपने इंग्लिश में यहाँ लिखना है। अब स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके लिए सॉल्व कर दिया है पहले से, इसको भी आपने कॉपी पर ज़रूर लिखना है और इस सारी वर्कशीट को, अनसॉल्व्ड को सॉल्व करना है आपने पहले और सॉल्व को भी कॉपी पर लिखकर याद ज़रूर करना है। क्वेश्चन बोर्ड पेपर्स में से लिया गया है, ये जो हर साल बोर्ड में आता है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिली, इसका केंद्रीय भाव क्या है, क्या सीखने को मिला हमें। आंसर इसका सॉल्व करके आपको दिया है। दिस पोइम इज बेस्ड ऑन द आइडिया डैट वन डज नॉट रिक्वायर लॉन्ग लाइफ फॉर परफेक्शन। इस पोइम में हमें ये विचार दिया गया है कि किसी को लंबे जीवन की ज़रूरत नहीं होती पूर्णता हासिल करने के लिए, परफेक्शन हासिल करने के लिए। इवन अ शॉर्ट लाइफ में बी परफेक्ट। यहाँ तक कि एक छोटी ज़िंदगी भी पूर्ण हो सकती है। लॉन्ग लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट इफ़ इट इज़ नॉट इवेंटफुल। लंबी ज़िंदगी के कोई मायने नहीं है, लंबी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकती अगर इसमें कोई अच्छी घटनाएं नहीं होती। ऑन द अदर हैंड शॉर्ट लाइफ इज़ परफेक्ट इफ़ इट इज़ फील्ड विद ब्यूटी। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो छोटी ज़िंदगी ही परफेक्ट होती है अगर इसमें सुंदरता भरी हो, यानी अच्छे गुणों की सुंदरता भरी हो। क्वालिटी मेक्स लाइफ परफेक्ट। गुणवत्ता से ही जीवन जो है वो पूर्ण बनता है। कहने का मतलब है कि अच्छी चीज़ें सीखने, अच्छी क्वालिटी ज़िंदगी में लेकर आने से ही ज़िंदगी सही बनती है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये पूरी असाइनमेंट क्लियर होगी। अब आपने अनसॉल्व्ड पोर्शन को भी सॉल्व करना है और सॉल्व्ड पोर्शन को भी अपनी नोटबुक पर नोट करना है और इस पूरी वर्कशीट को नोट कर कर याद ज़रूर करना है। तो आज हमारी एक पोइम स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीक हम अगली पोइम करेंगे। थैंक यू।